हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी बात कर लेते हैं राजा ब्लॉग्स की, जिनके चर्चे आजकल चल रहे हैं कि भाई ये तो भाई बहुत ही बड़े, वैसे तो इनके चर्चे हमेशा से चलते रहते। जब इन्होंने शादी की थी तब भी तो भाई ये बहुत चर्चा में रहे थे और तब से शायद ये अपने उसमें आ गए थे। इन्हें लोगों ने थोड़ा पहचानना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि इनके वो वीडियो बहुत चले थे। लोग सोच रहे थे ये बंदा कौन है और कैसा है, क्योंकि कुछ क्लिपें तो मैंने भी इनकी देखी थी, वो शादी की जो रील्स ये डाला करते थे कि भाई बंदे को शादी में इंटरेस्ट तो कम दिख रहा था, उनसे रिचुअल्स में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, मगर ये चीज़ें करते हुए शूट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें इंटरेस्ट होता हो। मुझे तो लगा पंडित को ये मंत्र भी पीछे बोलते होंगे, फिर से लो मंत्र, यहाँ पर ये चीज़ें सही से नहीं हुई, ऐसा कुछ लग रहा था। तो भाई इनकी ही बातें करते हैं कि इनके वीडियो में ये एक इतने खुदगर्ज इंसान है कि अपने फ़ायदे के लिए ये सबका यूज़ करते हैं। पहले इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अपनी छोटी बहना का यूज़ किया था जब उसकी शादी हो रही थी तब, फिर उसके बाद इसने अपने माँ बाप का इस्तेमाल किया था। बेचारे माँ बाप ये जैसे कहे वैसे वीडियो में वो नाचने को कहे तो वो नाचे, वीडियो में कॉमेडी वीडियो बनाए तो जो हरकतें करने को ये कहे वो माँ और बाप करते थे। और उसके बाद इसे नया कंटेंट इसकी वाइफ, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। क्योंकि ये कुछ नया दिख रहा था, जो अपनी वाइफ को देवी जी कहकर बुला रहा था। जी हाँ, नाम नहीं ले रहा था हमारी देवी जी ने ये बनाया, हमारी देवी जी ने वो बनाया, और उस देवी जी का इसने इतना भरपूर फ़ायदा उठाया। जो भी फनी एक्टिविटी होती है, कहीं जाते हैं, कहीं पे नाचना, कहीं पे कुछ करना, ये सारी चीज़ें अपनी देवी जी से करवाता था। मगर अब कुछ टाइम से इनके व्यूज़ कुछ कम हो गए, तो फिर एक दिन इनकी बीवी का रोते हुए व्लॉग आया जहाँ पर इन्होंने कहा था कि भाई इनके हस्बैंड ने इनको घर से निकाल दिया था। फिर इनके हस्बैंड जी ने शायद माफ़ी मांगने को कहा था। तो पहले तो वीडियो सिर्फ यही दिखा कि भाई ये क्या अब नया नाटक चल रहा है कि दो भाई बहन हैं जो यहाँ पर खड़े हैं कि देखिए जी हमसे गलती हो गई कि हमने आपके खिलाफ वीडियो बनाया। हाँ जीजा जी, हमारे से गलती, हमने आपके खिलाफ वीडियो बनाया। वाइफ कह रही है कि हाँ हमसे गलती हो गई कि हमने आपके खिलाफ वीडियो बनाया, हमें माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ऐसे कान पकड़ पकड़ के दोनों माफ़ी मांग रहे थे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, और माफिया और ये सारी चीज़ें अगर हुआ भी कुछ है तो घर का मसला है, घर में सुलझा लिया जाए, ये यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डालने से क्या होगा। तो फिर पता चला कि यहाँ से इन्होंने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था, तो वहाँ से बीवी ने कुछ वीडियो डाला होगा, कमेंट करके कहा कि भाई मैसेज भेजा कि भाई तुम माफ़ी मांगो नहीं तो तुम्हें घर में नहीं लेंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे। तो बेचारी बीवी डर गई थी, तो वो चीज़ें वो कर रही थी, क्योंकि भाई बीवी की ये दूसरी शादी थी, इनकी जी की ये दूसरी शादी थी। तो बेचारी सोचे रही है कि रिश्ता संभाले, और गरीब घर की लड़कियाँ होती हैं तो वो अपना रिश्ता संभालने की बहुत कोशिश करती है। वही चीज़ें यहाँ पर ये देवी जी ने की। फिर देवी जी ने देखा कि माफिया मंगवाने के बाद भी ये बंदा ना ही घर ले जा रहा है ना ही कुछ कर रहा है। तब देवी जी ने इसकी सच्चाई बताने का फैसला किया, और देवी जी ने कुछ क्लिपें यहाँ पर डाल दी, और जो इनकी चैट थी वो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर इन्होंने डाल दी। रोते हुए वो वीडियो बना रही है, कह रही है। अब जो क्लिपें डाली उसमें ये भी कहा जा रहा था कि भाई जल्दी से वीडियो डालो, जल्दी से माफ़ी वाला वीडियो डालो, मुझसे वेट नहीं हो रहा है। अरे किस प्रकार से तुम बात कर रहे हो अपनी वाइफ से। और हाँ, फिर कहा गया, इसकी वाइफ का एक रोते हुए दूसरा वीडियो देखा था जिसमें वो कह रही थी कि मुझे कह रहे थे कि माफ़ी मांगो फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, नहीं तो तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, ये कर दूंगा। तो बेचारी ने माफ़ी मांगी और फिर कह रहे हैं कि अब तुम्हें घर नहीं ले जाऊंगा, दहेज के लिए 10 लाख रुपये दो तभी तुम्हें घर ले जाऊंगा। अब बेचारे माँ बाप दूसरी बार 10 लाख रुपए कहाँ से निकाले। एक तो उन्होंने पहली शादी हुई होगी तो उसमें भी खर्चा किया होगा, ये दूसरी शादी की तो उसमें भी खर्चा हुआ होगा, और अब से जमाई कह रहा है कि 10 लाख रुपए दो तो तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगा, यानी कि नहीं ले जाने के ये सारे बहाने थे। और ये जो यहाँ पर हमें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, ऑनलाइन हमें नहीं, वीडियो बनाकर जो हमें ऑन स्क्रीन दिखता था कि रियल और रील की ज़िंदगी फ़र्क होता है, ये रील वाली ज़िंदगी दिखाते थे, मगर रियल ज़िंदगी में ये जो जिसे देवी जी कहते थे उस देवी जी की कभी कम आते थे तो ये उनकी पिटाई भी कर देते थे। जी हाँ,
ये ऐसे इंसान हैं जो व्यू कम आए तो अपनी बीवी को पीट देते थे। ये तो मुझे साइको लग रहे हैं कि जो भाई व्यू कम आए यूट्यूब पर तो उसके लिए अपनी बीवी की पिटाई करो, यूट्यूब के लिए ही जी रहे हो और यूट्यूब ही सब है। ये कुछ एग्रीमेंट करके बीवी से शादी की थी कि व्यू नहीं आएंगे तो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और घर से निकाल दिया क्योंकि जो घर है ये इनके पति के नाम पर ही था। तो इन्होंने कहा कि वापस आई हो इस घर में तो मैं तुम्हारे खिलाफ, वो महिला मोर्चा होता है ना, महिला संगठन, वहाँ पर तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। मगर ये भूल रहे हैं कि महिला जो संगठन होता है वो महिला के सपोर्ट में होता है और पति की प्रॉपर्टी पर पति का पूरे हक होता है। तो इनका जो ये घर है उस पर इनकी पत्नी का पूरा हक है। और देखिए इनकी पत्नी अच्छी है जो अब तक तो सिर्फ यूट्यूब पर रो धो कर चला रही है। शायद उन्हें लॉ की अच्छी जानकारी नहीं है इनकी पत्नी को। अगर उसकी अच्छी जानकारी होती तो ये आज कोर्ट के चक्कर काटते हुए नज़र आते, क्योंकि भाई आजकल देखने जाए तो एक तो हाथ उठाना सबसे बड़ा क्राइम है कि आप अपनी बीवी पर इस तरह से हाथ नहीं उठा सकते हो। चलिए वो भी बीवियाँ बर्दाश्त कर लेती है, घर के चार दीवारों के अंदर की बातें हैं, मगर माफ़िया मंगवाते हो यूट्यूब पर के वीडियो बनाओ, माफ़ी मांगो, नहीं तो ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ वो कर दूंगा। भाई तुम हो कौन? पति ही हो या फिर डॉन हो कोई? और फिर इतना ही कम था, उसके बाद इनका एक वीडियो आया था जहाँ पर ये किसी और लड़की के साथ, जी ये इनके बागा जी किसी और लड़की के साथ नज़र आ रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मेरी वाइफ। अब इनकी नई वाइफ शायद वो बनने वाली है और वो लड़की भी कितना खुश होती है। ये लड़कियां खुद को समझ नहीं पाती हैं कि एक यूट्यूब के चक्कर में किसी को भी पति बना लेंगी। और देख तो रही है कि उस लड़की का इस आदमी ने क्या हाल किया है। जब उसे नहीं बख्शा, एक शादी कर ली उसे नहीं बख्शा, तो तुम्हें कौन सा ये बख्शने वाला है? उसकी जैसा ये हाल तुम्हारा होगा तो फिर खड्डे में क्यों गिरना होता है? तो मगर नहीं, ये लड़कियां भी कुछ सोचती समझती नहीं है और ऐसे ही या ऐसे लोगों के प्यार में पड़ जाती है। अब क्या वो लड़की नहीं जानती है कि ये कैसा है, क्या कर रहा है, इसका क्या हो रहा है? और इसकी वाइफ को तो अच्छे से इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देना चाहिए, क्योंकि भाई एक तरफ ये घर से निकाल रहा है, ये दहेज भी मांग रहा है। तुम्हारे पास अगर सारे सबूत है तो तुम्हें इनके ऊपर केस करना चाहिए। ऐसे आदमियों को छोड़ना नहीं चाहिए, उनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। मगर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि हमें कि इसमें कितना सच है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है यहाँ पर कि बताया जाता है कुछ और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर लोग आते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं जो कमज़ोर नज़र आते हैं। फिर पता चलता है कि भाई ये पति पत्नी की कंट्रोवर्सी थी, व्यू ज़्यादा लाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो भी हो सकता है, यानी हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते कि क्या है, मगर उसका रोना गलत तो नहीं लग रहा था। फिर अब आगे जाकर पता चलेगा कि इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। तो भाई आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।